हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा बीटी कैंपस में मास्टर कॉन्फ़िगर करना। मास्टर में कुछ बेसिक एंट्रीज लाइक हमारे इंस्टीट्यूट में चलने वाले क्लासेस, उनके सेक्शंस, सब्जेक्ट्स, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, हमारा फीस मॉड्यूल, हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इन सब की कुछ बेसिक एंट्रीज होती हैं जो हमें बाकी सभी एंट्रीज से पहले करनी होती है। तो आइए चलिए देखते हैं ये एंट्रीज कैसे होती हैं, कैसे ये वर्क करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। सबसे पहले हम जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उसमें आता है अपने क्लास और सेक्शन कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें साइड पैनल में हमें ऑप्शन मिल जाता है एकेडमिक्स का। इसमें सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी कुछ सेक्शंस क्रिएट हैं। अगर हमें न्यू क्रिएट करना है तो ऐड के बटन में क्लिक करना है, सेक्शन का नाम लिखना है और सबमिट कर देना है। यहाँ पे अपना सेक्शन क्रिएट हो गया है। हम एग्जिस्टिंग जो सेक्शन है उसको एक्टिव डीएक्टिव भी कर सकते हैं। हमने किसी को डीएक्टिव कर दिया है तो जहाँ जहाँ जिस फॉर्म में अपनी सेक्शन है उस सेक्शन की लिस्ट से वो सेक्शन नेम वहाँ से रिमूव हो जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल है यहाँ पे सेक्शन क्रिएट करना। अब हम क्रिएट करेंगे क्लासेस। जस्ट लाइक सेक्शन, हमें न्यू क्लास क्रिएट करने के लिए यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, अपनी क्लासेस का नाम लिखना है, सेक्शन सेलेक्ट करना है। जो भी हमने सेक्शन क्रिएट किए हैं मास्टर में वो हमें यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर देता हूँ और सबमिट करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरा जो क्लास टेस्ट हमने कॉन्फ़िगर किया है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसी तरह हम कॉन्फ़िगर करते हैं सब्जेक्ट्स। अपने इंस्टीट्यूट में जो जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं या जो पढ़ते हैं वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर होते हैं। यहाँ पे हमें सब्जेक्ट का नाम लिख देना है, सब्जेक्ट कोड डाल देता हूँ और यहाँ पे हमें सब्जेक्ट का टाइप सेलेक्ट करना होता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो मैं इसे थ्योरी सेलेक्ट कर देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। देखिए हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जस्ट लाइक क्लास एंड सेक्शन, हम सब्जेक्ट को एक्टिव डीएक्टिव भी कर सकते हैं। जो जो सब्जेक्ट हमें आगे चल के किसी को हमें उस लिस्ट में रखना है, नहीं रखना है, तो हम यहाँ से सिंपली उसको डीएक्टिव मार्क कर देते हैं। जिससे देखें कि हमने यहाँ पे सेक्शन, क्लासेस और सब्जेक्ट जो हमारी क्या की इंस्टीट्यूट की बेसिक सेटिंग्स होती हैं वो हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर ली हैं। अभी साथ में कॉन्फ़िगर कर लेते हैं अपने डिपार्टमेंट्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की गई है, लाइक एडमिन, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, साइंस। मैं यहाँ पे एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट क्रिएट हो चुका है। बाकी सभी मास्टर्स की तरह इनको भी हम स्टेटस एक्टिव डीएक्टिव मार्क कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमें डेजिग्नेशन क्रिएट करना है। ये हमारा यहाँ पे डेजिग्नेशन क्रिएट हो चुका है। अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हम सबसे पहले देखते हैं रूट्स। जो जो रूट्स पे हमारे व्हीकल की सुविधा हम दे रहे हैं वो रूट्स यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। हमें यहाँ पे रूट का नाम लिख देना है,
सबमिट कर देना। हमारा रूट इसमें कॉन्फ़िगर हो गया। रूट कॉन्फ़िगर होने के बाद हम यहाँ पे अपनी जो व्हीकल्स हैं उनकी एंट्री कॉन्फ़िगर करेंगे। ये ऐड व्हीकल पे क्लिक करते हैं, ये फॉर्म हमारे सामने आ जाता है जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे हम व्हीकल नंबर लिख देते हैं। व्हीकल मॉडल लिख देते हैं। ईयर मेड लिख देते हैं। जो भी ड्राइवर हैं उनका नाम हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देते हैं। ड्राइवर के लाइसेंस नंबर हमें इसमें कॉन्फ़िगर करने होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देते हैं और ड्राइवर की इमेज हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो BT कैंपस इस प्रकार से हमें बहुत ही अच्छी फंक्शनलिटी हम यहाँ पे दे रहे हैं, जिससे कि अपने ट्रांसपोर्टेशन में जो भी ड्राइवर और जो भी व्हीकल यूज हो रहे हैं हम उनकी डिटेल्स हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं और यही डिटेल्स जब हम स्टूडेंट एडमिशन है उसमें शो होती हैं और वहाँ से हम इनको यूज कर लेते हैं। अब जैसे कि हमने रूट्स और व्हीकल बना लिए हैं, तो पर्टिकुलर व्हीकल को एक रूट पे हमें चलाना भी होता है। उसके लिए हम असाइन व्हीकल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमने जो रूट कॉन्फ़िगर किए हुए हैं उनकी लिस्ट हमें मिल जाती है। यहाँ से हम रूट सेलेक्ट कर लेते हैं। जो व्हीकल हैं जो हमने मास्टर में क्रिएट किए हैं उनकी लिस्ट हमें मिल जाती है। उनको सिलेक्ट करते हैं, असाइन डेट सेलेक्ट करते हैं, जिस दिन से उस रूट पे वो एक व्हीकल हम असाइन करते हैं। ये देखो, ये व्हीकल ऑलरेडी किसी रूट पे असाइंड है तो ये दूसरे रूट पे असाइन नहीं होगा। तो इस प्रकार से अगर वो अनअसाइंड है तो आप उस रूट पे उसको असाइन करते हैं पर्टिकुलर रूट पे। तो ये हमारी कुछ जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है अपने ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल की, जो कि आगे हमें किसी फॉर्म में इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो वो यहाँ से कॉन्फ़िगर किया जाता है। साथ ही में एक जो मॉड्यूल होता है अपना फ़ीस का, वो भी हमें पहले ही कॉन्फ़िगर करना होता है कि किस स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग क्या हमारे चार्जेज होंगे, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ की क्या हम चार्ज करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हमें अपना फ़ीस मास्टर कॉन्फ़िगर करना होता है। सबसे पहले हमें बनाना होता है इसमें फ़ीस टाइप, कि हम किस टाइप की फ़ीस हम चार्ज कर रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट में। जस्ट लाइक यहाँ पे बने हुए हैं स्पोर्ट्स फ़ीस, एडमिशन फ़ीस, ट्रांसपोर्ट फ़ीस। मैं यहाँ पे एक नया कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। मैंने एक यहाँ पे अपना नया फ़ीस टाइप कॉन्फ़िगर कर दिया स्पोर्ट्स फ़ीस के नाम से। हम इनको सिंपली एक्टिव डीएक्टिव भी कर सकते हैं। फिर हमें क्रिएट करना होता है फ़ीस ग्रुप, जो हमने यहाँ पे मैं फ़ीस ग्रुप का नाम लिखता हूँ और सिंपली उसका डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, जिससे कि हमारा जो फ़ीस ग्रुप है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। लाइक जैसे कि हमें किसी 1 to 5 के स्टूडेंट्स की फ़ीस है तो उनका एक ग्रुप हो गया, तो वो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, उनको एक्टिव डीएक्टिव कर सकते हैं। जब हमारे फ़ीस टाइप और फ़ीस ग्रुप बन गए हैं तो हम इनका एक फ़ीस मास्टर बना देते हैं। फ़ीस मास्टर बनाने के लिए हमें ऐड के बटन पे क्लिक करना है। हमने जो ग्रुप बनाया है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं 1 to 5 न्यू स्टूडेंट है उनका ग्रुप सिलेक्ट करता हूँ। जो हम फ़ीस टाइप चार्ज कर रहे हैं वो मैं यहाँ पे फ़ीस टाइप सिलेक्ट कर लेता हूँ। ड्यू डेट कब से ये एप्लीकेबल होगा मैं वो डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इस जो फ़ीस टाइप है ये कितनी फ़ीस होगी वो अमाउंट हमें यहाँ पे फिल करना होता है और सबमिट कर देते हैं। तो इससे क्या है कि हमारा जो फ़ीस मास्टर है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं एक न्यू एंट्री आ गई है स्पोर्ट्स फ़ीस, जो हमने अभी कॉन्फ़िगर किया है।
इस प्रकार से हम फिश मास्टर क्रिएट करते हैं। अब हम इसमें फिश जो ट्रांसपोर्ट फीस है उसको भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हमें यहाँ पे सिंपली ये फॉर्म मिल जाता है, इसमें नेम और जो ड्यू डेट है वो हमें इसमें सिलेक्ट करनी होती है और सबमिट कर देना होता है। इससे हमारी जो ट्रांसपोर्ट मास्टर में जो भी फीसें एप्लीकेबल होती हैं हम उनको यहाँ से एक्टिव डीएक्टिव भी कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे जो हमारे बेसिक जो मास्टर्स होते हैं वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं, जिससे क्या होगा कि जब हम किसी फॉर्म को जो अपना जो बेस होता है इंस्टीट्यूट का वो हमें यहाँ पे हमने जो क्रिएट कर लिया है, तो जिससे कि अब हम जैसे कि हम इसमें जाके देखते हैं स्टूडेंट एडमिशन, जो हमने मास्टर्स क्रिएट किए हैं उसके अकॉर्डिंग वो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ट्रांसपोर्ट मास्टर का जो हमने रूट क्रिएट कर रखे हैं अपने मास्टर्स में, वही रूट और जो एक्टिव है वही हमें यहाँ पे शो होते हैं। और जो उस रूट पे जो हमने पर्टिकुलर व्हीकल को असाइन किया वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमें आ जाता है। तो इसलिए जो मास्टर्स हैं वो हमें सबसे पहले यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने होते हैं, जिससे क्या कि हमारी जो आगे की प्रोसेस होती है इसमें डेटा ऐड करने की वो काफ़ी सिंपल और इजी हो जाती है। इसका फ़ायदा ये है कि हम अपने इंस्टीट्यूट को अपने अकॉर्डिंग जो अपनी रिक्वायरमेंट है, जो अपना स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो बीटी कैंपस का एक बहुत ही ख़ास और बहुत उपयोगी फीचर है। तो इस प्रकार से हमें मास्टर इसमें क्रिएट करना होता है और आगे हम उनका यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।